हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सभी देवियों का, सज्जनों का सादर अभिनंदन है। सबकी मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज हनुमान जी का दिन मंगलवार है। 19 सितंबर यानी 19 सितंबर भाद्र मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि। आज गणेश चतुर्थी पर्व है दोस्तों। हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार भारत के विभिन्न भागों में मनाया जाता है। हमारे पुराणों के अनुसार आज गणेश जी का जन्म माना जाता है और सभी लोग आज गणेश पूजन, आराधना, व्रत पूजा पाठ विधि विधान से करते हैं और गणेश जी की प्रतिमा को अपने घर में स्थापित करके व्रत और पूजा विधि पूर्वक पूजा करते हैं और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गणेश जी अनेक प्रकार के हमारे जीवन के संकटों को नष्ट करने वाले हैं। हमारे अंदर किसी प्रकार की विविधा न आए, किसी प्रकार के कष्ट न आए। गणेश जी की आराधना करने से हम रोग, भय, व्याधि वगैरह से मुक्त रहते हैं। और दोस्तों, आज रवि योग है, स्वाति नक्षत्र है, गणेश चतुर्थी और 10 दिन तक लगभग दोस्तों भारत के विभिन्न जगहों पर गणेश जी की प्रतिमा की पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है और गणेश जी विघ्नहर्ता हैं। कोई भी हमारे कार्यों में विघ्न बाधाएँ आती है उसका हरण करने वाले होते हैं। इसीलिए भगवान गणेश जी को हम याद करते हैं, उनका जन्मदिन मनाते हैं, उनसे मंगल कामना की प्रार्थना करते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन दोस्तों माता पार्वती के पुत्र भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। प्रत्येक भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी भाद्र मास में मनाई जाती है। हमारी पौराणिक कथा में इस प्रकार के भाव प्रचलित हैं कि वेद व्यास जी ने गणेश जी को महाभारत की रचना को, विधि की लिपि को विधिवत करने के लिए कहा था और गणेश जी को यही आदेश दिया था। उसी के अनुसार उन्होंने यानी विधि विधान के अनुसार और हमारे जो महाभारत की रचना थी उसको लिपिबद्ध किया। दोस्तों, आज के दिन गणेश चतुर्थी के दिन क्या नहीं करना चाहिए? सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, मांस है, मदिरा है, गलत चीज़ों का सेवन करने से बचना चाहिए क्योंकि गणेश जी इससे खुश नहीं होते हैं, वो नाराज़ हो जाते हैं। और जहाँ तक हो आप बचिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। और शाकाहारी भोजन करने का, तामसिक भोजन से बचना चाहिए। किसी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारे आध्यात्म में है, हमारे संस्कारों में है। दोस्तों, जब हम तामसिक भोजन करते हैं तो हमारे मन में अनेक प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा मिलती है। लेकिन जो लोग भोग करते हैं, ख़ास तौर से गणेश जी का जिस दिन होता है, गणेश चतुर्थी होती है, उस दिन तो जो खाते भी हैं उनको भी वर्जित करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए क्योंकि हमारे शास्त्रों में इस प्रकार के और शाकाहारी भोजन अगर आप उस दिन करें तो आप लोगों के या सभी के जीवन के लिए अच्छा है। तो गणेश जी का विधि पूर्वक उनके व्रत का पालन करना चाहिए और व्रत रखने वालों को नियम पूर्वक उनके व्रत और कथा के अनुसार शिव की दोस्तों इसमें कथा उनका पूजन करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इसमें
इसका क्या कारण है, क्या व्रत रखने वालों को कथा का वृत्तांत, कथा के अनुसार यानी शिव की अनुपस्थिति में जब पार्वती ने चंदन से गणेश जी का निर्माण किया, उन्हें अपना स्नान कराया और अपने घर के जो प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार पर एक संरक्षक के रूप में उनको नियुक्त किया। और शिव के घर लौटने पर जब शिव जी घर में नहीं थे, कहीं गए थे, तो ऐसे में पार्वती ने उनके गणेश जी पर चंदन लगा करके उनको घर का रखवाला करा। शिव के घर लौटने पर जो गणेश जी की प्रतिमा थी, तो उनका रास्ता रोकने की गणेश जी ने प्रयास किया और मुलाकात की। और दोस्तों, घर ख़ास तौर से इस दिन घर साफ, मूर्ति का पूजन करना चाहिए, घर को स्वच्छ रखना चाहिए। और दूर्वा घास सबसे पवित्र मानी जाती है, उसको गणेश जी पर अर्पण करना चाहिए। फूल है, मोदक है, करंजी है, चढ़ाने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं। भगवान गणेश जी मोदक और लड्डू का भोग उनको लगाया जाता है, ये हमारे विधानों में है। और अभी भी हम कोई भी शुभ कार्य होता है, गणेश जी को मोदक और लड्डू यानी मीठी रोटी इस दिन चंद्रमा के दर्शन जो है नहीं करने चाहिए। दोस्तों, ये भी समझ में आना चाहिए। चंद्रमा के दर्शन करने इस दिन पौराणिक जो हमारी मान्यता है, उसी प्रकार कहते हैं कि गणेश चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए और इससे हमें झूठा कलंक लगने का डर रहता है। तो ये हमारे विधि विधान और संस्कारों का है। दोस्तों, इसका जो इतिहास है, वृत्तांत है, बहुत लंबा है, क्यों नहीं करना चाहिए। तो ख़ास तौर से जो खास चीज़ें होती है वो हमको अपने जीवन में चरितार्थ करनी चाहिए। तो जहाँ तक हो, चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए चतुर्थी को, तो क्योंकि इसमें झूठा कलंक लगने का इस प्रकार के प्राविधान है। कोई चीज़ लॉजिक है दोस्तों, कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, हर चीज़ के पीछे कोई लॉजिक होता है। तो लाभ दोस्तों, गणेश जी की पूजा करने से हमारी बुद्धि, हमारी विद्या, समृद्धि, धन दौलत और अनेक प्रकार के विशेष फलों की प्राप्ति हमको होती है। गणेश जी हमेशा विघ्न बाधा अगर दूर हो जाते हैं तो हम अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर, और जैसे कि आज मंगलवार है, यानी हनुमान जी का, बजरंगबली का दिन है। और बजरंगबली जो है अनेक प्रकार के संकटों को हरने वाले हैं। और मंगलवार को उनका जन्म हुआ था, इसलिए कहते हैं मंगल को जन्मे मंगल ही करने, यानी जो मंगल को जन्मे हैं वह मंगल ही करें हमारे जीवन में, इस प्रकार का विधान है। और हनुमान जी का भी आज के दिन दर्शन करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने से भगवान गणेश की पूजा के साथ भगवान हनुमान जी की भी पूजा करने का विधान है, जिससे हम अनेक प्रकार की बीमारियों से हमको बीमारियां नहीं होती हैं हमारे जीवन में। और हमें अनेक प्रकार की गरीबी, जो हम गरीबी में पड़े रहते हैं, कुछ न कुछ हमें गरीबी से हम उभर सकते हैं अगर हम सच्चे भाव से भगवान का ध्यान लगाएं। तो मंगलवार को हनुमान जन्म, इसीलिए हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसीलिए मंगलवार को हनुमान जी का भी ध्यान लगाया जाता है, पूजा की जाती है। लोग हनुमान जी को बहुत मानते हैं। ख़ास तौर से हनुमान जी रामचंद्र के सखा थे, दूत थे, उन्होंने अपने सखा के रूप में उनको रखा। अभी भी भगवान हनुमान जी की प्रतिमा यत्र तत्र हमारे पूरे भारतवर्ष में विद्यमान रहती है। हम उनसे बलशाली होने के, हमारे कष्टों को हरने के और शक्ति के प्रतीक हैं और कलयुग के सबसे बड़े देवता हैं। दोस्तों, इस प्रकार आज गणेश चतुर्थी और मंगलवार का दिन, यानी हनुमान जी का दिन, और इस शुभ अवसर पर मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। और आज का दिन सब पर गणेश चतुर्थी, गणेश जी का आशीर्वाद बने रहे। और यह गणेश चतुर्थी दोस्तों हमारे देश के अनेक स्थानों पर मनाया जाता है, सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ। दोस्तों, तो गणेश चतुर्थी के बाद दोस्तों, यानी
कुछ न कुछ हमको रामायण से जो प्रेरणा मिलती है। बालकांड में कल रामचंद्र जी का जन्म भई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध बुद्धिशाली। इस प्रकार का प्रकरण से रामचंद्र का किस प्रकार जन्म हुआ उसका वृत्तांत और चारों ओर अयोध्या में किस प्रकार का साम्राज्य हुआ, अयोध्या में किस प्रकार का की खुशियाँ हुई, कितने और देवताओं में किस प्रकार की खुशी हुई, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार हुआ। तो दोस्तों हमारे अंदर रामचरितमानस का पठन पाठन करने से आत्मीयता, हमारी जो आत्मीयता है, हमारी जो आत्मीयता है उसका विस्तार होता है। उसको हमको कैसे विस्तार करना चाहिए। आत्मसम्मान का आधार दूसरों को सम्मान देने में है। भगवान रामचंद्र जी ने हमेशा अपने से दूसरों को हमेशा सम्मान दी, इज्जत दी। इसीलिए वो आज हमारे आज भी उनका वृत्तांत हमारे जीवन में चरितार्थ है, हमारे जीवन में अनेक प्रकार के भावों का संचार करते हैं। और जो जैसे दोस्तों गुंबद वाले मकानों में होने वाले प्रतिध्वनि की तरह हमें वही आवाज़ सुनने को मिलती है जो हमने बोली थी। यदि हम किसी को गाली देते हैं तो गाली और भजन गाएं तो भजन सुनते हैं। यानी हम जो इन दोनों में जो हमको अच्छा लगता है वही हम करते हैं। गुंबद वाला मकान प्रतिध्वनि के रूप में दोहरा देता है, यानी उसकी आवाज़ जब हम आवाज़ करते हैं तो वह उसको वापस कर देता है। और भजन जो है वह गुंबद वाला मकान प्रतिध्वनि के रूप में दोहरा देता है। दर्पण में हमें अपनी परछाई दोस्तों दिखाई देती है और अपना ही जैसा कुरूप और रूपवान चेहरा जैसे भी हम हैं वह हमें, चाहे हमारा चेहरा अच्छा हो बुरा हो, तो वह हमको दर्पण में छाया के रूप में दिखता है। वही लौट कर हमको दिखाई पड़ता है, यानी जो चीज़ हम देखते हैं वही हमको दिखाई देता है। इसी प्रकार दोस्तों इस लोक में हमने जो भी कार्य किए हैं, आत्मीय ढंग से जो कार्य किए हैं वही हमारे कार्य परिलक्षित होते हैं इस संसार में। जिस प्रकार प्रतिबिंब में देखने पर हमारी छाया दिखी जाती है, उसी प्रकार हमारे कार्यों की छाया जो है इस संसार में रह जाती है। इस संसार का व्यवहार भी गुंबद वाले मकान का दर्पण जैसा ही होता है। गुंबद वाला मकान में प्रतिध्वनि होती है और यदि हम दूसरों का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, तो बदले में हमें सम्मान अवश्य मिलता है, हमें आदर अवश्य मिलता है। अगर आप कठोर ढंग से बोलेंगे, गलत ढंग से बोलेंगे, किसी का आदर नहीं करेंगे, सत्कार नहीं करेंगे, आप में रूडनेस होगी, यानी आपके भाव विचारों में कठोरपन होगा, तो कोई भी आपको सम्मान नहीं करेगा। सम्मान के लिए हमारी जीवा एक पवित्र नदी के समान है। इस जीवा से जब कोई शब्द निकलता है तो उस शब्द में अगर मिठास होगी तो वह हमारे जीवन को आनंद करेगा, दूसरों के मन को अच्छे लगेगा। इसी प्रकार अगर इस जीवा से कड़वे शब्द निकलेंगे, गलत शब्द मिलेंगे, या हमको किसी को अगर वह शब्द गलत लगेगा, उसके मन को ठुकराएगा, तो उससे जो है गलत प्रकार की ऊर्जा का संचार होता है। इसी प्रकार दोस्तों भगवान रामचंद्र ने आत्मीयता का उदाहरण इस संसार में आज भी व्याप्त है। अपनी आत्मीयता को कभी भी उन्होंने खत्म नहीं किया। वही प्रेरणा आज पूरे संसार में मिलती है। उनके जन्म से लेके उनके अंत तक उन्होंने जो भी क्रियाएं इस संसार में मर्यादा की रचना के लिए की, वही आत्मीयता की सबसे बड़ी मिसाल है, वही मर्यादा की सबसे बड़ी मिसाल है। यानी हमको अपने मन में यदि दूसरों के प्रति प्रेम और आत्मीयता होगी तो बदले में दूसरों से भी हमको वही मिलेगा। ये निश्चित है दोस्तों। आप इसको प्रयोगात्मक रूप में देखिए, इसका अध्ययन करिए। जैसा आप अपना चरित्र बनाएंगे, जिस प्रकार से आपकी बोली भाषा होगी, उसी प्रकार से आपका होगा।
जैसे हमारे राजनीति में है दोस्तों, अगर अच्छे प्रकार बात करते हैं सब लोग, एकता में अनेकता में एकता के भाव पैदा करेंगे, समाज में करेंगे, राजनीति में करेंगे, आध्यात्म में करेंगे, तो सबका मन उसमें लगेगा, सब लोग वहाँ पर बैठने की चेष्टा करेंगे। अगर कोई आदमी गलत ढंग से बात करेगा, गलत वो करेगा, तो इससे पूरी जनता में, जैसे हमारे संसद है, संसद में अधिवेशन चलता है, संसद में भी अगर हमारी बातें होती हैं, वहाँ पर दोस्तों हमारी जीवन की प्रत्येक यानी पूरे 140 करोड़ जो जनता है, उस जनता का जीवन वहाँ पर आधारित है। उस जनता के जीवन के बारे में वहाँ पर नियम बनते हैं, कानून बनते हैं। अगर वहाँ पर स्वच्छता रहेगी, वहाँ पर सफाई रहेगी, वहाँ पर अच्छे विचारों का गुणगान होगा, तो वही जनता में आता है। और इसी प्रकार राम राज्य में दोस्तों अच्छे भाव, रामचंद्र जी का चरित्र इतना सुंदर था, इतने अच्छे भाव थे, जिससे पूरे समाज में राम राज्य की स्थापना हुई और वह आज भी हमारे समाज में प्रेरणा के पात्र हैं। दोस्तों इसी प्रकार हम किसी भी सामाजिक स्थल पर जाते हैं, राजनीतिक स्थल पर जाते हैं, धार्मिक स्थल पर जाते हैं, तो जितना हम मीठा बोलेंगे, जितना हम सुंदर बोलेंगे, जितना हम अनेकता में एकता के भाव पैदा करेंगे, उतना ही हमारा देश उन्नति करेगा। और चाहे राज कोई भी करे, राज करने से कुछ नहीं होता है दोस्तों। आज आए कल चले गए, कल कोई दूसरा आएगा, ये प्रक्रिया जीवन चक्र इंसान का चलता रहता है। केवल हमारे भाव और विचार रह जाते हैं। आज मैं सुबह टीवी में देख रहा था, तो हमारे देश के जो पहले के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने संसद में एक बात कही, वही बात मेरे मन में बहुत ही घर कर रहे थे कि ये सरकारें आती हैं जाती हैं, सरकारें आएंगी जाएंगी, ये इंसान आएंगे जाएंगे, लेकिन देश रहना चाहिए, हमारा देश रहना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। इस बात को सोच करके इसी प्रकार राम राज्य में रामचंद्र ने कहा, चाहे कितना भी अत्याचार हो, अनाचार हो, मैं सत्य को रखूँगा और सत्य को ही संसार में रखूँगा। सत्य, इसीलिए राम नाम सत्य है, इसलिए बोलते हैं दोस्तों। सत्य को उन्होंने हमेशा जागृत किया। इसी प्रकार अगर हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे किसी भी क्षेत्र में अगर हम देखें, हम अगर सत्यता से रहेंगे, हमें देश के उन्नति के लिए, चाहे कोई भी देश ला रहा, अगर उसको उन्नति के लिए देखेंगे, तो हम उससे अनेक प्रकार की प्रेरणा पाएंगे। हर आदमी, हर व्यक्ति, एक नीचे से तबके से लेकर उच्च स्तर तक का आदमी सुख का अनुभव करेगा। यही जीवन रामचंद्र जी से हमको मिलता है। तो रामचंद्र के जीवन से दोस्तों हम जो है आत्मीयता के भावों को अपने मन में लाते हैं और उन्हीं भावों का हम संचार करते हैं। तो जो दूसरे लोग होते हैं दोस्तों, व्यवहार, दूसरे लोगों का व्यवहार संतोष और सम्मान प्राप्त करने वाला हो। अगर कोई हमसे दूसरा बोल रहा है, तो अगर उनके आचार विचार अच्छे होंगे, हर किसी की इच्छा दोस्तों जीवन में यही रहती है कि वह यह भूल जाता है कि उसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हर एक व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर हमें किसी चीज़ की प्राप्ति होती है, उसके लिए हमको किस प्रकार की भूमिका बनानी चाहिए, किस प्रकार का सामाजिक परिवेश में अपनी बातों को रखना चाहिए, तो इससे हमको परमानंद की प्राप्ति होगी और अनेक प्रकार के तृप्ति की भावनाओं का संचार होगा और अनेक प्रकार के जो विभूतियाँ हैं हमारे संसार में, अपने आप ही स्वतः जन्म लेंगी। जिस प्रकार महात्मा गांधी थे, अनेक प्रकार के जो देशभक्त हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, भगवान रामचंद्र जी, तभी लोग कहते हैं कोई इंसान अगर इस देश में अच्छा काम करता है तो बार बार लोग प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार के इंसान इस संसार में बार बार, तभी मैं आज सुबह देखा रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग अगर इस संसार में बार बार जन्म लें तो ये देश कभी भी खतरे में नहीं आ सकता। ये देश हमेशा रहेगा और ये सनातन रहेगा। ये हमारे देश का कोई भी नागरिक किसी धर्म, जाति, संप्रदाय से लिंकित है, वह हमारा भारत का नागरिक है। उसमें भारत की मिट्टी की शान है, उसके अंदर भारत के मिट्टी की पहचान है। वह गौरव के साथ भारतीय होने का गौरव पैदा करता है। ऐसे मनीषी, ऐसे विलक्षण प्रतिभा के लोग हमारे देश में पैदा हुए हैं। ऐसे लोग रामचरितमानस के भावों को जानते हैं, उनके आत्मीयता को जानते हैं, इसी आत्मीयता को हमारे सामने प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों इसी प्रकार हमको अपने कर्तव्यों द्वारा उचित मूल्य
उचित जो हमारे कर्तव्य हैं, कर्तव्य निष्ठा का पालन करके अपना आचरण सुधारने को हर समय तत्पर रहना चाहिए। और इसी से हम अपने अंदर आत्मसंतोष और आत्मसम्मान को प्राप्त कर सकते हैं। और हमारी आत्मा में सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, हमारी आत्मा की तृप्ति और प्रफुल्लता की परिपूर्ण अनुभूति का आनंद हमको मिल सके इस प्रकार के कार्य को करने से। तो तभी भगवान रामचंद्र ने मर्यादा, इस सृष्टि की जब रचना हुई थी दोस्तों, सृष्टि की रचना के ब्रह्मा विष्णु और महेश जब इन्होंने सृष्टि की रचना की तो उसमें भगवान रामचंद्र जी ने सृष्टि की रचना करने के लिए इस प्रकार का विधान बनाया जो आज भी हमारे इतिहास में, हमारे मानव जीवन में, पूरे विश्व के स्तर पर हमारा इतिहास सबसे प्रमुख है। और भारत जो है इसीलिए सोने की चिड़िया कहा जाता है। जो हमारे देश में इस प्रकार के दोस्तों धन दौलत से नहीं होता है बुद्धि से, ज्ञान से। हमारे देश में इतना ज्ञान का भंडार पड़ा है जिसका कुछ कहना ही नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं, पूरा विश्व सुनता है, तो एक अनोखी छटा आ जाती है। ये इस प्रकार के व्यक्तित्व जो हैं हमारे देश में अगर पैदा होंगे तो निश्चित ही हमारा देश का उत्थान होगा, तब राम राज्य की स्थापना हो सकती है। राम राज्य की स्थापना में यही चीज़ थी, सब लोग सुखी थे, संपन्न थे। राम राज बैठे त्रिलोका भयं भयं, सब प्रकार की शोक दुख दरिद्र दूर हो गई राम राज्य में। ऐसा दोस्तों इसी प्रकार में हमने यही पढ़ा था दोस्तों, रामचरितमानस के बालकांड के रामचंद्र जी का जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का जन्म दशरथ और कौशल्या कैकेयी सुमित्रा के घर हुआ तो बड़ा लालन पालन हुआ। रामचंद्र जी अपना विशाल रूप कौशल्या जी को, अपनी माँ को दिखाया। तब उन्होंने कहा कि अपना ये रूप छोड़ो और मुझे बाल रूप को दिखाओ। तो उन्होंने कहा तो मतलब बाल रूप को दिखाने के लिए उन्होंने कहा, हर्षित महतारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुर्चारी। तो तब उन्होंने इस प्रकार से कहा कि जो भी आपकी विशाल भय प्रकट वाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुर्चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करानी, कह दुई करजोरी अस्तुरी तोरी, यही मेरी करूँ अनंता, माया गुण ज्ञानादि अमाना वीर पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, देहि गावही सुत संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी भयं पट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद कही, मो उर सौ बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, सजित बहुत विधि कीन्ही, कही कथा सुहाई माधु बुझाई, यही प्रकार शुद्ध प्रेम लगी, माता पुनि बोली सोमति डोली तदहु ताति हर रूपा, माता पुनि बोली सोमति डोली तदहु ताति हर रूपा, कीजय शिशुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा, सुनि बचन सुनाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा, यह चरित जिगावही हरिपद पावही, ते न परही भवकूपा। तो दोस्तों इस प्रकार ने अपने विचारों से, और जब उनका विशाल रूप देखा तो माँ को आश्चर्य हुआ। तब वह समझ गई कि भगवान हमारे वहाँ अवतरित हो गए। तो उन्होंने बाल लीला का रूप दिखाने के लिए कहा, महीने भर का समय हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए और फिर रात किस तरह होती है तो रात का तो कुछ पता ही था। चारों ओर आलोकमय जीवन हो गया था, चारों ओर उजाला ही उजाला था। तब यह रहस्य का हूँ नहीं जाना, दिनमणि चले करद गुणगाना, देख महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन वर्णत निद्र धागा। यानी इस रहस्य को किसी ने नहीं जाना कि सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले और वह महोत्सव देखकर देखे ही देखे रह गए। मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते अपने अपने घर चले गए। उन्होंने कहा हम अहोभाग्य हो गए, हमारा मोक्ष प्राप्त होगा, भगवान के दर्शन हमको हो गई। और एक करहूँ जो लोग हजारों
हजारों साल तक तपस्या करते हुए भगवान के दर्शन नहीं कर सकते हैं, वह लोग जो है चलते चलते और भगवान के दर्शन कर रहे हैं, वह लोग अहोभाग्य के पात्र हैं और उनका जीवन धन्य हो गया है। और ये करऊँ निज चोरी सुन गिरिजा अति दृढ़मति दोरी काग भूषण संग हम दो मन रूप जाने होने को। यानी हे तब भगवान शिव जी कहते हैं पार्वती से, हे पार्वती तुम्हारी बुद्धि श्रीमान श्री रामचंद्र के चरणों में बहुत दृढ़ है। यानी पार्वती जी की अनेक प्रकार उन्होंने परीक्षा ली। परीक्षा के बाद शिव जी उनसे नाराज हुई। शिव जी ने रामचंद्र के वास्तविक स्वरूप को उनको बहुत पहले बता दिया था। तब पार्वती ने रामचंद्र की अखंड भक्ति की और तभी शिव जी कहते हैं कि आपका जो है पार्वती, आपका रामचंद्र के चरणों में अनुपम प्रेम है और भक्ति है, दृढ़ विश्वास है। इसीलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाव की बात कहता हूँ। सुनो, कागभूषणी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु काग मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान नहीं सका। यानी कागभूषणी और शिव जी इस वृत्तांत को पूरा देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना रूप बदल था और रूप बदलने के कारण वह वहाँ पर कोई नहीं जान पाए। ये गुप्त रूप की बातें वह पार्वती जी को बताते हैं कि ऐसा भगवान के दर्शन हमने इस प्रकार किए। परमानंद प्रेम सुख फूले बीतने फिर ही मगन मन भूले, यह शुभ चरित जाने में सोई कृपा राम कैदा पर होई। यानी परम आनंद और प्रेम के सुख से फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए, गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए और फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी भगवान राम जी की जिस पर कृपा होगी वही इस शुभ चरित्र को जान सकता है, वही उनके दिव्य दर्शन को देख सकता है। भगवान सर्वत्र हर समय आपके पास हैं, आपके नज़दीक हैं। उनको पाने के लिए हमारे अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे ऊपर है आत्मीयता होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर आत्मीयता होगी, हमारे वह प्रेम भाव होंगी, भक्ति भाव होंगी, वह अपने आप ही हमको भगवान के दिव्य दर्शन। दोस्तों, इसके लिए जो है तभी कहा है तेही अवसर जो जही विधि, तब पार्वती से भगवान शिव जी उनका प्रदान करते हैं। तेही अवसर जो जही विधि आवा, दीन भूप को जही मन भावा, गज रथ तुरग हेम गो हीरा, दीने नृप नाना विधि दीरा। यानी उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया, जिसके मन को वो अच्छा लगा और राजा ने वही दिया। राजा ने अनेक प्रकार के लोगों को दान किया, पुण्य किया, और हाथी है, रथ है, घोड़े हैं, सोना है, गौए हैं, हीरा है, भांति भांति के वस्त्र राजा ने। तो पहले के राजा इतना, इनके बाद धन दौलत होती थी तो वह इस प्रकार का दान करते थे, अपने इतना खुश हो जाते थे। इस प्रकार का दोस्तों बहुत कम जनता थी तो अपार धन था। और भारत जो है वैसे भी आदिकाल से ही सोने की चिड़िया रहा है। अभी भी जो है हमारा देश सोने की चिड़िया बन सकता है, उसके लिए अनेक प्रयास हो रहे हैं। तो राम राज्य की स्थापना हमारे देश में अभी पुनः हो सकती है। इसके लिए हमको आत्मीयता के भाव पैदा करके अपने मन को, अपने देश को, अपने समाज को, अपने स्वयं को, अपने परिवार को उस आत्मीयता के रूप में ढालना है और कर्तव्य निष्ठा की तरफ अपने भावों को लगाना है। दोस्तों, मन संतोषी सबन की जहाँ तहाँ दी असीम, सकल तनय चित जीवहूँ तुलसीदास की। यानी राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। तो राजा जब प्रसन्न हो जाते थे तो उस समय का समय ऐसा था, वह प्रजा कोई भी दुखी न रहे, कोई भी परेशान न रहे। तो राजा ने सबको मनोवांछित फलों की प्राप्ति कराई और सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास जी के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चीन जी और दीर्घायु। तो दोस्तों, अगर हर आदमी अगर खुश होता है किसी के पैदा होने में कुछ करें, तो हर आदमी के भाव ये हमारी आत्मीयता होती है, हम हमेशा उसके लिए दीर्घायु की कामना करते हैं। इसी प्रकार सारी प्रजा जो है सुखी थी, आनंद थी, प्रफुल्लित थी, खुश थे। तो उन्होंने अनेक प्रकार से उनको आशीर्वाद दिया और दीर्घायु होने की कामना की। दोस्तों, अपने से बड़े लोग अगर किसी को आशीर्वाद देते हैं, वह हमारे लिए भगवान की आवाज़ होती है। या निश्चित सोचिए, अगर हम आशीर्वाद हम किसी से भी पाते हैं तो वह आशीर्वाद हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। जितना आप दिन भर में आशीर्वाद पाएंगे, जितना आप अच्छा बोलेंगे, जितना आपके भाव में अच्छापन आएगा, जितने आप अच्छे लोगों से संपर्क करेंगे,
उतना ही हमारे जीवन में आनंद की अनुभूति होती है। हमारी आत्मा में उन भावों का संचार होता है और हमको अंदर ही अंदर सुख की अनुभूति होती है। इसी प्रकार रामचंद्र जी कि राज में रामचंद्र जब पैदा हुए, राजा ने जिस प्रकार का लोगों का स्वागत किया उसे सब लोग प्रसन्न हुए, इसीलिए राम राज्य बैठी त्रिलोका कहते हैं दोस्तों। तो राजा ने सब के मन को संतुष्ट किया। कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानिए दिन पर राती, नामकरण का अवसर जानू भूख बोल कठिन गया। यानी इस प्रकार कुछ दिन बीत गए और दिन और रात जाते हुए किसी को भी पता नहीं होता है दिन है या रात है, चारों तरफ मतलब आनंद ही आनंद बिखरा हुआ था। तब नामकरण संस्कार दोस्तों हमारे विधि विधानों के अनुसार हमारी आस्था जो होती है और हमारी जो संस्कार हैं, संस्कारों में हमारा सबसे पहले जब जन्म होता है, जन्म होने के बाद हमारा नामकरण किया जाता है। यानी किस नाम का होगा, कौन सा नाम रखा जाएगा, और उसी नाम के अनुसार जैसे हमारे ग्रह पड़े रहते हैं, जिस दशा में, जिस योग में, जिस वृत्तांत में हम पैदा होते हैं, उसी प्रकार हम नामकरण करते हैं। और वही नामकरण जो है, वही नाम जो है हमारा जीवन भर के लिए, जब तक हमारा जीवन होता है तब तक चलता है। अगर किसी ने बहुत अच्छे कार्य किए हों, इस संसार में लोग परोपकारी कार्य किए हैं, वह नाम हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार कुछ दिन बीत गए और तो नामकरण का अवसर आ गया। जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी को फिर बुलाया। जब भी कोई शुभ कार्य होता था या किसी प्रकार का भी कोई कार्य होता है तो राजा लोग, जिस प्रकार हम अपने घर में पंडित को बुलाते हैं, पुरोहित को बुलाते हैं तो अपने घर में पूजा पाठन करते हैं, उसी प्रकार राजा ने भी अपने वशिष्ठ उनके गुरु थे और उनको बुलाया और करी पूजा भूपति असभाषा, धरे नाम जो पुनि में मुनि राखा, इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नुप कहब सुमति अनुपा। तब मुनि की पूजा करके राजा ने कहा कि हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखा है, जो सोच रखा है, जो आपने रच रखा है, वे नाम रखिए। मुनि ने कहा हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं। तब उन्होंने कहा इनके अनेक नाम हैं, जो परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर के रूप में संसार में अवतरित हुए हैं, वो तो नाम ही नाम हैं उनके नामों का कोई एक नाम नहीं है, हजारों नाम हैं। आप कैसे भी उनको पुकारें तो अपनी बुद्धि के अनुसार मैं उनको कहूँगा जो उनके नाम हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सो कर दे लोग सुभाषी, जो सो सुख धाम राम अस नामा, असी लोग दायक विश्रामा। यानी ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है। आनंद के समुद्र का मतलब है जब समुद्र जो है अपना निर्मल प्रवाह से बहता है और समुद्र में किसी प्रकार की कोई लहरें नहीं होती है, शांत भाव से जब समुद्र बहता है तो हम जब उसको देखते हैं, उसमें जाते हैं तो हमको अपार आनंद की अनुभूति होती है। इसी प्रकार रामचंद्र का जब जन्म हुआ, उनका स्वभाव था, उनका व्यक्तित्व था, वह आनंद की विभूति थी और सुख की राशि थी। तो इस आनंद सिंधु के एक कण से तीन लोग होते हैं। तीन लोग जो है तीनों लोग जो हैं हमारे सुखी होंगे। और आपने सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, यानी उस तब वशिष्ठ ने सबसे बड़े पुत्र का नाम राम रखा। और जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाले हैं, जो पूरे संपूर्ण लोगों को शांति देने वाले हैं, सुख का संचार करने वाले हैं, सुख की विभूति को फैलाने वाले हैं, सुख का अनुभव करने वाले हैं। चारों तरफ राम राज्य की स्थापना, आनंद ही आनंद है। तो ऐसे मंगलमय योग में, शुभ योग में जो पैदा हुए हैं उनका नाम राम है। तो वही नाम जो हो दोस्तों आज संसार की हर युवा में, हर मन मंदिर में वो नाम व्याप्त है और सभी उसका स्मरण करते हैं। और जब आदमी जन्म लेता है तब भी वही नाम आता है, जब आदमी जीवन भर रहता है तब भी वह नाम रहता है, जब आदमी इस संसार से विदा हो जाता है तब भी उन्हीं का नाम आता है। तो वह परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, वही नाम आज पूरे विश्व में विराजमान है। और हमारे साहित्य में, हमारे संस्कारों में, हमारे सनातन में वही रामचंद्र का नाम सर्वव्याप्त है। और उसी नाम विश्व भरण पोषण जोई, सागर नाम भरत वासु होई, जाके सुमिरन में रिपु नाशा, तार शत्रुघ्न वीर विनाशा। यानी जो संसार का भरण पोषण करते हैं, इस संसार का जो भरण पोषण करते हैं। और इन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा,
जो संसार का भरण पोषण करेंगे, इस संसार को भरण पोषण करेंगे। दोस्तों जिस प्रकार इनके स्मरण मात्र से ही शत्रु का नाश होगा, यानी कोई भी शत्रु जो है अगर इनका स्मरण भी कराया जाएगा तो शत्रु का अपने आप ही नाश हो जाएगा। और उनका नाम वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम होगा, यानी उनका शत्रुघ्न नाम होगा, प्रसिद्ध नाम शत्रुघ्न होगा। अपने उनके भावों के अनुसार, उनके योगों के अनुसार, उनके विचारों के अनुसार, उनके कर्तव्यों के अनुसार जो जो कर्तव्य वह करेंगे उसके अनुसार उनका नामकरण किया गया। तो संसार का भरण पोषण करने वाले भरत थे और समण शत्रु का नाश करने वाले थे। और वेदों में प्रसिद्ध जो है हमारे वेद जो हैं, वेदों में प्रसिद्ध जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो 4 वेदों में जो है प्रसिद्ध है वह शत्रुघ्न है। तो लसन धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ही राखा लक्ष्मण नाम प्रधान। यानी तब उन्होंने लक्ष्मण के नाम के लिए कहा जो शुभ लक्षणों के धाम लक्ष्मण कहते हैं, यानी अच्छे लक्षणों के धाम घर, यानी उनके अंदर पूरे अच्छे लक्षण विद्यमान हैं और श्री राम जी के वह प्यारे रहेंगे, हर समय उनके साथ रहेंगे, हर समय उनके सानिध्य में रहेंगे और सारे जगत के आधार होंगे, बेस होंगे, यानी जो पूरा संसार का आधार उनके ऊपर टिका होगा। गुरु वशिष्ठ ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा और तभी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नाम पड़ा दोस्तों। तो ये गुरु वशिष्ठ जी की प्रेरणा का उनकी मर्यादा के अनुसार, उन्होंने उनके योग के अनुसार, उनके गुणों के अनुसार, उनके ग्रह योग के अनुसार और वह किस जन्म काल में पैदा हुए थे उसी अनुसार इस सृष्टि की रचना के लिए किन किन कर्तव्यों की आवश्यकता है, कैसे कैसे हम सृष्टि की रचना को बनाएंगे, सृष्टि को शांत रखेंगे, सृष्टि की रचना को आगे तक प्रसारित करेंगे, प्रसार करेंगे और इसका उत्थान करेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने नामकरण भी हुआ। इसी प्रकार भगवान जो हैं इस रूप में प्रकट हुए, तभी कहते हैं भई प्रकट कृपाला दीन दयाला। तो जब वह प्रकट हो गए तो इस संसार में अद्भुत छवि छा गई, चारों तरफ सुख शांति और आनंद मंगल जीवन हो गया। पूरे राम राज्य अयोध्या में आनंद ही आनंद विराजमान हो गया। तब दोस्तों धरे नाम गुरु हृदय विदारी, वेद तत्व नभ तव सुखचारी, मुनि धन जन सर्वस्व प्राणा, बोल काल रस ही सुगरमाना। यानी गुरु के हृदय में, जो वशिष्ठ जी थे उनके हृदय में विचार करके नाम रखे। उन्होंने बहुत सोच समझ करके इस सृष्टि की रचना करने के लिए कौन क्या कार्य करेगा, किनके नाम से क्या प्रेरणा लोगों को मिलेगी। हुए राजन तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परात्पर यानी भगवान हैं, यानी ये भगवान के रूप में अवतरित हुए हैं, जो मुनियों के धन और भक्ति के सर्वस्व हैं, शिव जी के प्राण हैं, यानी शिव जी के प्राण प्रिय हैं। शिव जी भगवान रामचंद्र जी को भले वो पार्वती से रुष्ट हो जाते थे, लेकिन भगवान की भक्ति में किंचित भी पीछे नहीं रहते थे। शिव का जीवन इसीलिए कहते हैं सत्यम शिवम सुंदर। तो शिव में इतनी शक्ति है दोस्तों। तो शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुरंत लोगों से प्रेम बस बाल लीला के रस में सुख माना। तो इस प्रकार के जो उनके बाल लीला का वर्णन है वह उनके रस में विलीन हो गए, उसी उनके रस का आनंद ले रहे थे। तब 12 जी निज हितपति वानी, लक्ष्मण नाम चरण रतिमानी, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवा बढ़ाई। तब बचपन से ही श्री रामचंद्र जी जो थे को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ी। तो लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में, वह शेषनाग के अवतार थे दोस्तों, तो उन्होंने अपने चरणों में जो है भगवान राम जी के चरणों में अपना मन लगा लिया। और भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई ने स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा कैसी प्रीति, यानी उन्होंने स्वामी और सेवक के रूप में इस संसार को की सृष्टि को आगे बढ़ाया। और उसी प्रकार की रचना भगवान ने आगे के कांडों में मिलेगा दोस्तों। जो इसके बाद जो कांड आएगा उसमें अयोध्या
क्या भरत करते हैं, क्या शत्रुघ्न करते हैं, सबकी अलग अलग रूपरेखा होगी। तो श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखई सभी जननी ग्रंथोरी, चार्यों शील रूप गुण धामा, तदय अधिक सुख सागर। यानी तुलसीदास जी ने इस प्रकार की रचना की दोस्तों, जो कि आज भी हमारे हृदय में एक प्रकार की प्रतिमा बन जाती है, एक प्रकार की हृदय जो है हमारा प्रफुल्लित हो जाता है, हम आनंद विभोर हो जाते हैं। तो श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तरण तोड़ती हैं, और जिनके दीप न लग जाए, यानी किसी प्रकार को उनको किसी की नज़र न लग जाए, तो यूँ चारों पुत्र शील रूप और गुण के धाम हैं। तो सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक है। श्री रामचंद्र जी जो हैं सुख के समुद्र हैं, जिस प्रकार समुद्र की लीला होती है, समुद्र कितना शांत होता है, कितना गहरा होता है। और तभी कहा है गहरे पानी बैठ, जो जैसे जैसे आदमी में यूँ यूँ कंबल भीगे त्यों त्यों भारी हो। यानी जितना आदमी में गुणवान होगा और जितना आदमी में धैर्य धारण करने की क्षमता होगी, जितना इंसान अपने सहनशील होगा, उतना ही वह गहरे समुद्र की में भी जा कर के उस प्रकार के भाव उसमें आते हैं। गहरी समुद्र में जो भाव आते हैं उसका पता नहीं चलता है कि इसका आदि और अंत क्या है गहरी समुद्र का। इसी प्रकार रामचंद्र जी का व्यक्तित्व भी था। तब उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को होने वाली हंसी, जो उनकी हंसी है, मुस्कान है, उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों की समान है। और कभी गोद में लेकर उन्हें, कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे लालना कहकर उसका दुलार करते हैं। तो माता जो है बाल रूप की वास्तविक सौंदर्य की का वर्णन करते हुए, बाल रूप का वात्सल्य वर्णन का बहुत ही मार्मिक वर्णन तुलसीदास जी ने किया है दोस्तों। इसी प्रकार सूरदास जी ने भी कृष्ण भगवान की बाल लीला का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। तुलसी और सूर जो हैं बाल लीला के वर्णन करने में बहुत ही प्रकांड कवि कहे जाते हैं। इसी प्रकार तुलसीदास जी ने जितना हो सके उनकी प्रशंसा कर सकें वो भी कम है। इस प्रकार बाल लीला को उन्होंने लोगों के सामने आज भी प्रेरणा के रूप में रखा है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विनोद सो अज प्रेम भगति बसो कौशल्या आगे। यानी जो सर्वव्यापक हैं, निरंजन हैं, माया रहित हैं, किसी प्रकार की माया मोह नहीं है, सब में विद्यमान है, हर घट घट में राम का नाम है। और निर्गुण हैं, किसी प्रकार का यानी निर्गुण हैं और विनोद रहित हैं। यानी निर्गुण और सगुण होता है, सगुण साकार रूप में और निर्गुण होता है निराकार रूप में। हम अनंत यानी वह अंतर्यामी हैं। तो इसीलिए उनको सबके घट घट में बसने वाले हैं। उनका वह निर्गुण हैं और सगुण साकार रूप भी उनका है और निराकार रूप भी उनका है। तो निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है। या इस प्रकार के ब्रह्मदेव इस संसार में, इस सृष्टि में व्याप्त हुए और वही प्रेम और भक्ति के बस कौशल्या को कौशल्या के गोद में वही खेल रहे हैं। यही बाल लीला रामचंद्र जी ने, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, तुलसीदास ने इस प्रकार की विचित्र रचना की है कि माया जो है, माता अपने लाल के, अपने पुत्र के, इस प्रकार के पुत्रों के सुख का आनंद ले रहे हैं। तीनों माताएं। तो रामचंद्र जी समुद्र के समान गहरे थे, धीर बुद्धि वाले थे और पूरी इस प्रकार का उन्होंने मानव रूप में जन्म लिया, जिससे मानव को अनेक प्रकार के मानव में भाव पैदा हों और अच्छे भावों से इस संसार की रचना हो, जो सर्वव्यापक हो। उनका चरित्र सर्वव्यापक था और माया रहित था और निर्गुण था और यानी विनोद रहित था और अजन्मा था। किसी प्रकार का मतलब वह माया मोह में विरक्त नहीं थे और वही प्रेम की भक्ति के रूप में कौशल्या अपने पुत्र का वास्तविक वात्सल्य स्नेह का आनंद उठा रही। इस प्रकार दोस्तों आज जो है काम कोटि सब श्याम शरीरा, नील कुंज बारित गंभीरा, अरुण चरण पंगल नखजोरी, कमल दलिन बैठी जन। तब उनके नील कमल हैं और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। कामदेव सबसे बड़े शोभा, कामदेव के रूप को देख करके पूरे संसार में उनका मतलब कामदेव का रूप इसका था। उनका उदाहरण दिया जाता था, उनका तुलनात्मक अध्ययन किया। कामदेव और रति थी,
लेकिन भगवान का रूप जो है कामदेव से भी कितना, नारद जी का एक बार कामदेव ने परीक्षा ली थी, तब वह प्रकरण दोस्तों पीछे चला गया है। तो इस प्रकार कामदेव, अनेकों कामदेवों से उनकी उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया सकता है। तो लाल लाल चरण कमलों की नखों की ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो। लाल कमल के पत्ते हैं, उसमें मोती लगाया तो कितना सुहावना होगा। इस प्रकार से उनके शरीर का वर्णन था दोस्तों। भगवान थे, परमात्मा थी, परम ब्रह्म परमेश्वर थे। रे पुरीश्वर अंग सोही, नुपुर धुनि सुनि मुनि मन मोही, कटि किंकिनी उदर ते रेखा, ना भी गंभीर जान देखा। तब चरणकमलों की वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित थे, और नुपुर पैजनी जो पहले लोग बच्चे पहनते थे, तो ध्वनि सुनकर उनके घुंघरुओं की ध्वनि सुनकर कई मुनियों का मन मोहित हो जाता था। और कमर में करधनी, जो करधनी कमर में लगाई जाती है, पहले ज़माने में नाभि की रक्षा करने के लिए करधनी लगाई जाती थी। पेट पर 3 रेखाएं त्रिविली थी, और नाभि की गंभीरता को वही जानते हैं जो जिन्होंने उनको देखा है उस समय, जिन्होंने उनके शरीर का आनंद लिया है, उनके शरीर की शोभा का वर्णन किया है। वह मोक्ष की प्राप्ति और परम ब्रह्म परमेश्वर की अपार कृपा उन पर होगी। भुज विशाल भूषण जो होगी, हिय हरि नख अति शोभा रूरी, उर मणिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देकर मनोभा। यानी बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल उनकी भुजाएं हैं। इतनी लंबी भुजाएं रामचंद्र की थी। तो हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा थी, और छाती पर रत्नों से युक्त मणियों की हार शोभा, और ब्राह्मण भृगु और चरण चिन्ह देखते हुए मन डूबा जाता था। उनके शरीर का, उनके चरणों को देख करके, उनके भुजाओं को देख के, उनके शरीर के रूप को देखकर, उनके श्रृंगार को देख करके लोग आश्चर्यचकित होते हैं। जब परम ब्रह्म परमेश्वर साकार रूप में आते हैं, उनकी माता भी उनके रूप को, जब विशाल रूप उन्होंने धारण किया, तब माता ने बोला, तब उन्होंने बोला कि आप अपने पूर्व रूप में बाल लीला मेरे को दिखाइए, इतना विशाल रूप मेरे को मत दिखाइए। तो इस प्रकार का रूप उनका था। कंबु कंठ अति चिंबुक शाही, यानी उनके शरीर का पूरा वृत्तांत, जो उनका शरीर अंग अंग जो था उनका, तुलसीदास जी ने बहुत ही मार्मिक और वात्सल्य का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है दोस्तों। तब कंबुकंठ अति चिंबक सुहाई, आनंद अमित मदन सब्दाई, दुई मदन दुई दशन अधर अनुरारी, नासा तिलक सुबरने वाले। यानी कंठ शंख के समान था, उतार चढ़ाव वाला था। शंख कहते हैं लोग दोस्तों, जब कोई भी लोग बच्चा होता है, बहुत अच्छा पैदा होता है, अच्छा दिखता है, सुंदर होता है, तो उसको कहते हैं शंख जैसा पैदा हुआ है। तो भगवान की छवि भी इस प्रकार की थी। देखिए, तो रेखा यानी शंख की उपमा जो है इस प्रकार से की गई है। भगवान का रूप जो है शंख के समान था, शोभित था, और ठोड़ी बहुत ही सुंदर थी। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छाई हुई थी। इस प्रकार का मुख था उनका। 2 सुंदर दतुलियाँ थीं, जो हमारी दतुलियाँ होती हैं, और लाल लाल होंठ थे। होंठ जो थे उनके लाल थे। नासिका पर तिलक था, और उसका कोई भी, तुलसीदास जी कहते हैं कि उसका हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। उनके रूप रंग गुणशील अपार था उनका। सुंदर सुमन सुतार को बोला, अति प्रिय मधुर पुत्री बोला, चिक्कन कच कुंचित गभू आरी, बहु प्रकार रजमात हमारी। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल, मधुर तोते के शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय रखे हुए चिकने और घुंघराली बाल, यानी उनके बाल घुंघराली थे, बहुत ही मुलायम थे, और जिनके माता ने बहुत प्रकार से बनाकर उनको, माताएं जो हैं उनके बालों को बनाने की वात्सल्य वर्णन, वात्सल्य का अनुभव आनंद लेते थे। तो इस प्रकार के उनके बाल थे। पीत झगुलिया तनु परिहारी, जान पान विजही भाई, रूप सकही नहीं, कहीं सुत सेवा सो जाने सपनों नहीं देगा। यानी शरीर पर पीली झुगली पहनाई हुई थी। उनका घुटनों और हाथों से के बल चलना बहुत ही प्यारा लगता था, और उनके रूप का भेद और शेष भी वर्णन नहीं कर सकते हैं, और वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। इस प्रकार का विचित्र भगवान का दर्शन जो है वही जान सकता है दोस्तों, जिसने साकार रूप में भगवान को देखा है, उनकी छवि देखी है। परम ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान लगाने से, उनकी भक्ति करने से, आध्यात्म को जगाने से अपने अंदर आत्मसात की भावनाओं को
व्यक्त करके और अनेक लोग जो हैं सिद्धि प्राप्त करते हैं, भगवान के स्वरूप को हर क्षण देखते हैं, स्वप्न में देखते हैं, वैसे देखते हैं। तो शुभ संदो बहुबा मोह परो ज्ञान गिरा गोधीर दंपति परम प्रेम बसो कर शिशु चरित होनी, यानी जो सुख के पुंज हैं और मोहरे के परे ज्ञान वाणी और इंद्रियों के अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। इस प्रकार भगवान ने अपनी बाल लीला का संपूर्ण वर्णन किया। रामचरितमानस मर्यादा की रचना के लिए तुलसीदास जी ने भगवान के वात्सल्य वर्णन का इतना मार्मिक वर्णन किया है, जो आज भी हम उनके रूप रंग गुणशील अपार जो उनके थे, उसी प्रकार अपने जो भावी बच्चे हैं उनके ऊपर भी उनकी कल्पना करते हैं। उनके किसी का रूप अच्छा होता है, किसी की नाक अच्छी होती है, किसी का कान अच्छा होता है, तो भगवानों से उनकी उपमा करते हैं और इस प्रकार हम आनंद की अनुभूति करते हैं। आज भले ही रामचंद्र जी का स्वरूप इस प्रकार का था, हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं और रूप भगवान का कभी कभी भगवान जो है अपना अवतार बदलते हैं तो रूप में भी वह दिखाई देते हैं। तो भगवान का रूप है दोस्तों, उनका परिवर्तनशील जीवन है। वह इस ब्रह्मांड की सृष्टि की रचना कर ली, अनेक प्रकार के उन्होंने भावों को व्यक्त किया, अनेक प्रकार की रचना रची, उसी रचना के अनुसार पूरे संसार को सृष्टि को आज तक जीवित रखा है। तो सृष्टि को जीवित रखने के लिए उनके प्रयास और जो तुलसीदास ने अनेक प्रत्येक मंदिर में प्रत्येक जन के मस्तिष्क में रामचंद्र जी के स्वरूप का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है, वह वास्तव में आज के लिए हमारे लिए सबसे बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। आज हम रामायण को सुनते हैं और पढ़ते हैं और अनेक प्रकार से भाव व्यक्त करते हैं, भक्ति करते हैं, तो हमारे अंदर वही स्वरूप प्राप्त होता है। अगर जो स्वरूप उनका जो स्वरूप है, उनका जो ध्यान है, उनका जो अवतार है हमारे हृदय में अंकित हो जाएगा, निश्चित ही दोस्तों हमारा जीवन सुखप्रद होगा और हम अपार आनंद की प्राप्ति करेंगे और हमारा जीवन प्रेम से भर जाएगा, हमारे अंदर भक्ति का संचार होगा। यही संसार की माया मोह के बंधनों से हम दूर होकर के भक्तिमय अपना जीवन बनाएंगे और हमारा जीवन साकार हो जाएगा। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसी से हम समाज को, स्वयं को, अपने परिवार को, अपने देश को उन्नति के पथ पर ले जा सकते हैं। अगर हमारे भाव अच्छे होंगे, हमारे अंदर भगवान की प्रेरणा कहीं न कहीं से मिलेगी। तो सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबका जीवन मंगलमय हो, सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। आज गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। भगवान रामचंद्र जी का और भगवान हनुमान जी का और गणेश चतुर्थी के अवसर पर सभी देवताओं का आशीर्वाद बने रहे। सबका जीवन सुखी रहे, संपन्न रहे, खुश रहें, प्रसन्न रहे। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सबको धन्यवाद, सबको आशीर्वाद।